हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका के बारे में। क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका, अगर हम लोग ठोस अवस्था पढ़ रहे हैं तो ठोस अवस्था पढ़ने के लिए उसकी संरचना हम लोगों को पढ़नी पड़ेगी। तो अगर हम लोग संरचना की बात करेंगे तो अब संरचना के बारे में आगे है कि भाई जो भी ठोस होता है वो एक क्रिस्टल स्वरूप में होता है और वो क्रिस्टल एक नियमित सुचारू रूप से व्यवस्था बनाकर जुड़ा हुआ होता है, जिसे हम लोग कहते हैं जालक। ठीक है, लेकिन ये जो क्रिस्टल जालक होता है, ये क्रिस्टल जालक की रचना कैसे होती है, ये क्रिस्टल जालक हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग अभ्यास करने वाले हैं। तो आगे क्रिस्टल जालक में यहाँ पर बोला गया है कि भाई अगर क्रिस्टल जालक को समझना है तो आप लोगों को उसको जो है एक काल्पनिक ढांचे के स्वरूप में समझना पड़ेगा कि भाई ये काल्पनिक ढांचा कैसे होगा, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई क्रिस्टल जालक को समझने के लिए ऐसा बोला गया है कि जब किसी फर्श को ढकने के लिए टाइल बिछाए जाते हैं तो एक पुनरावृत्ति होने वाला पैटर्न बनता है। सारे टाइलों को फर्श पर रखने के बाद यदि हम सभी टाइलों के एक निश्चित स्थान पर बिंदु लगा दें, मतलब कि हम लोगों को सभी टाइल के मध्य में हम लोगों को बिंदु लगानी है तथा टाइल पर अब हम लोग ध्यान न देंगे, केवल बिंदुओं का अवलोकन करेंगे, तो हमें बिंदुओं का एक समुच्चय प्राप्त होगा जो यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है ना, ये बिंदुओं का पूरा जो है एक समुच्चय है। यह बिंदुओं का समुच्चय एक ढांचा है जिसे आकाशीय जालक कहते हैं। देखो, ये जो बिंदु है ये अभी क्रिस्टल जालक नहीं है। इस बिंदु के ऊपर हम लोग परमाणु, अणु अथवा आयन रखेंगे, तब जाके क्रिस्टल जालक का निर्माण होगा। कैसे देख रहे हैं कि यहाँ इसके बिंदुओं पर संरचना इकाई पर रखकर द्विमीय पैटर्न विकसित किया गया है। तो ये जो संरचना आप लोगों को दिख रही है वो 2D है, द्विविमीय संरचना है। ठीक है, संरचना इकाई को बेसिस अथवा मोटिव कहते हैं। अब हम लोग इन बिंदुओं पर जो है वो इन बिंदुओं पर अब मोटिव रखना चाहते हैं। मोटिव क्या होता है, तो जब इन बिंदुओं की संरचना पर मोटिव को रखेंगे तब जाके क्रिस्टल जालक तैयार होगा। वो कैसे तैयार होगा वो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। कैसे समझा रहा हूँ, तो उसके लिए आप लोगों को मैं एक और डिस्प्ले के ऊपर उसको ले जा रहा हूँ, जिसमें हम लोग बता रहे हैं कि भाई ये जो क्रिस्टल संरचना है वो क्रिस्टल संरचना जालक और मोटिव से बनी हुई है। देखो, इसमें जो लेटिस लिखा हुआ है वो लेटिस अभी हम लोगों ने जो बिंदुओं की रचना बनाई थी वो लेटिस है, और जो मोटिव है वो मैं समझाने जा रहा हूँ। मोटिव क्या होता है, या तो वो परमाणु होता है, या तो अणु होता है, या तो वह आयन होता है। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तब जाके क्रिस्टल तैयार होती है। कैसे, वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग मोटिव को समझा रहे हैं कि भाई मोटिव कैसे होगा। तो मोटिव को समझने के लिए जब हम लोग जालक देख रहे हैं तो इस जालक, बिंदु मतलब कि जालक, And because our crystal consists of देखो ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना वो है आप लोगों की बिंदु। अभी तक हम इसके ऊपर जब हम लोग अणु, परमाणु या आयन को व्यवस्थित करेंगे तब आप लोगों के लिए यह क्रिस्टल देगा। कैसे देगा वो मैं बता रहा हूँ। an almost infinite numbers of unit cells, our lattice can be approximated
as a real infinite letters. इन बिंदुओं पर हम लोग अलग These are- अलग जो है वो चीजें and the रख letters सकते called- हैं, and this जैसे is यहाँ पे called the वीडियो में motive. बताया गया है And the कि भाई, motive is अगर हमारा represented by a ये letters जो form. कार है, ये कार And if माना we एक apply मोटिव this है। translational क्रिस्टल principle रचना to this अर्थात car, क्रिस्टल we जालकों को get तैयार this करने के लिए arrangement of हम लोगों को cars क्या like करना a पड़ेगा, parking कार place. स्वरूप में जो परमाणु अणु या This आयन parking होंगे place can be उनको उस regarded as बिंदुओं a पर kind of a रखेंगे। two-dimensional और crystal. ये बिंदु जो है वो If the cars त्रिविमीय are दिशा में आगे regularly बढ़ेगा, arranged, ये and if the आगे की cars तरफ are जाएगा, all of the पीछे की same तरफ type. जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा और It नीचे is की तरफ important जाएगा, that you तब understand जाके यहाँ पर that क्रिस्टल the जालक letters is तैयार only a होता है। virtual construct अर्थात which describes आकाशीय the जालक distance जो हम लोगों ने and बिंदु the स्वरूप में direction बताए from हैं, one motive to उन another. बिंदु स्वरूप के अंदर Okay, usually crystals are not made by cars, but by atoms or molecules. ठीक है, इन बिंदु स्वरूप के ऊपर अगर हम लोग अणु परमाणु या आयन को व्यवस्थित करेंगे तब जाके क्रिस्टल जालक तैयार होगा। अभी आप लोग देख रहे हो, ये जो कार हम लोगों ने जो रखी हुई है, इस कार के स्थान पर जब हम लोग अणु परमाणु या आयन रखेंगे और जब यह एक पुनरावर्ती दिशा में जब ये देखने को मिलेंगे, तब जाके आप लोगों के लिए यहाँ पर एक जालक तैयार होता है। अभी आप लोगों को जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं ऑरेंज कलर के और ब्लैक और ये इस तरह से, तो ये है आप लोगों का मोटिव, ठीक है ना। ये है मोटिव जो सही में 3 परमाणुओं से बना हुआ एक अणु है। अब ये जो डॉट्स आप लोगों को छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं वो आपके आकाशीय जालक हैं। जब आकाशीय जालक के ऊपर इस तरह से अणु को रखे जाएंगे तब जाके वह क्रिस्टल जालक तैयार होगा। अर्थात प्रत्येक इस आकाशीय जालक के बिंदु के ऊपर आप लोगों को ये 3 परमाणुओं के अणु, परमाणुओं से बना अणु रखना होता है। मैं आप लोगों को इसका चित्र बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ओके। तो ये देखो, तो हम लोगों ने देखा कि ये जो मोटिव है ना, ये मोटिव को जब हम लोगों ने इन बिंदुओं के ऊपर रखा, आकाशीय जालक के ऊपर रखा, तब हम लोगों को एक पूरा क्रिस्टल जालक तैयार हुआ। पूरा क्रिस्टल जालक हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये है आप लोगों का क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक का मतलब कि पहले हम लोग आकाशीय जालक लिखते हैं, उसके बाद हम लोग उसके ऊपर मोटिव रखते हैं। सिर्फ हम लोगों को बाद में मोटिव पर ही ध्यान देना होता है, आकाशीय जालक के ऊपर हम लोगों को ध्यान देना होता नहीं है। और इस तरह से क्रिस्टल जालक तैयार होता है। देखो, क्रिस्टल जालक के भी यहाँ पर जो है वो 2-3 उदाहरण हैं, वो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। चलो, तो इस तरह से यहाँ पर टेक्स्ट बुक में भी समझाया गया था, लेकिन टेक्स्ट बुक में जो है, टेक्स्ट बुक से अच्छा एनिमेशन में आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि ये जो आकाशीय जालक होता है, वो आकाशीय जालक किन किन तरीक़ों से देखने को मिल सकता है। तो आप लोग देख सकते हो कि ये आकाशीय जालक 2 तरीक़ों से हैं, ठीक है ना। एक ये सीधा, कि जिसमें प्रत्येक बिंदु के ऊपर नीचे आजू बाजू आगे पीछे समान दिशा में है। जबकि यहाँ पर ये प्रत्येक बिंदु आप लोग देखो कि ये क्या है कि भी मानो कि अगर हम लोग 2 बिंदु लेते हैं, ठीक है, ये 2 बिंदु अगर हम लोग लेते हैं, तो ये जो 2 बिंदु हम लोग ले रहे हैं, ये 2 बिंदुओं के बीच में ये एक बिंदु है। तो इस तरह से भी हम लोग जो है जालक की रचना देख सकते हैं। अब मानो कि इस जालक को हम लोग क्रिस्टल जालक में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इस बिंदु के ऊपर हम लोग अणु, परमाणु या आयन को रखेंगे, तो एक नए तरह का क्रिस्टल जालक देखने को मिलेगा। बोलो भाई, समझ में आया यहाँ तक? अब जब क्रिस्टल जालक तैयार होने को होता है, तब हम लोग ये सभी बिंदुओं को जब जोड़ते हैं तो एक परफेक्ट क्रिस्टलीय ठोस हम लोगों को देखने को मिलता है। ये जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो आकाशीय जालक बिंदुओं का
समूह होते हैं जो त्रिविम में होते हैं। त्रिविम का मतलब 3 डायमेंशन में, मतलब कि वो तीनों अक्ष पर जो है पुनरावर्तित होते रहते हैं। अभी आप लोगों को ये जो पेन दिख रही है वो सिर्फ मैं आगे का हिस्सा बता रहा हूँ, इसीलिए ये 2D है, ठीक है। लेकिन अगर इसको पूरा घुमाऊँगा, ठीक है, ये भी देखेंगे, ये भी देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं, तो ये पूरा जो है वो 3 डायमेंशन में है। लेकिन अगर मैं इस तरह से ऐसे रख दूँ तो सिर्फ आप लोग क्या कर पाओगे, एक ही तरफ की सतह देख पाओगे जो है आप लोगों का द्विविम, और अगर हम लोग उसको पूरा घुमा के देखेंगे तो त्रिविम। चलो आगे, जालक बिंदुओं पर मोटिव जोड़ेंगे तो क्रिस्टल रचना प्राप्त होती है। प्रत्येक पुनरावृत्ति मोटिव की संरचना एवं त्रिविम विन्यास समान होता है, जैसा कि त्रिविम में किसी भी एक मोटिव का होता है। सतह को छोड़कर क्रिस्टल में प्रत्येक मोटिव के आसपास समान वातावरण होता है। अर्थात अगर हम लोग मोटिव को लगाकर जब हम लोग क्रिस्टल रचना देख रहे होते हैं, इस तरह से ये जो क्रिस्टल रचना होती है, तो ये क्रिस्टल रचना मोटिव को रखने के बाद होती है। तो ये है जालक या आकाशीय जालक, और ये है मोटिव। मोटिव को हम लोग आकाशीय जालक पर रखते हैं, तब हम लोगों को क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है। चलो ठीक है, ओके। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि जब हम लोगों ने कोई एक क्रिस्टल जालक तैयार कर लिया है तो वो क्रिस्टल जालक के गुणधर्म क्या होंगे। तो क्रिस्टल जालक के जो गुणधर्म होंगे वो अभिलक्षण ये इस तरह से होंगे कि पहला, आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक होगी, पेज नंबर 8 खोल के देख सकते हैं कि जालक में प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु अथवा जालक स्थल कहलाता है। तो जो ये हम लोगों ने जालक बिंदु बनाए हैं वो जालक बिंदु, यह एक प्रकार का जालक स्थल है। दूसरा, क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु एक अवयवी कण को निरूपित करता है, जो एक परमाणु, एक अणु अथवा एक आयन हो सकता है। तो जो हम लोग यहाँ पर ये बिंदु देख रहे हैं ना, ये जो हम लोगों को बिंदु नज़र आ रहे हैं, ये बिंदु सही में क्या हैं, अणु हैं, परमाणु हैं, अथवा तो आयन हो सकते हैं। चलो आगे, तीसरा, जालक बिंदुओं को सीधी रेखाओं से जोड़ा जाता है जिससे जालक की ज्यामिति व्यक्त की जा सके। तो अगर हम लोग जालक को सीधी रेखा से जोड़ेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, ठीक है ना, ब्लैक कलर की, हाँ, ये जो आप लोगों को ब्लैक कलर का दिख रहा है ना, वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ये है ब्लैक कलर की लाइन। तो अगर हम लोगों ने ये बिंदुओं के ऊपर मोटिव को रखा और उसकी जब हम लोगों ने सीधी लकीर खींची तो ये पूरी ज्योमेट्री बताएगा। फिलहाल अभी ये जो स्ट्रक्चर है वो द्विविमीय है। अगर हम लोग इसके ऊपर एक और स्तर लगाएं, नीचे एक और स्तर लगाएं, फिर अगर उनको हम लोग जोड़ेंगे तो आप लोगों को कुछ इस तरह की रचना देखने को मिलेगी, ठीक है ना, कि जिसमें वह परिवर्तित होते रहते हैं। चलो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट में कैसे है। चलो आगे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये था आप लोगों का एक क्रिस्टलीय जालक कैसे निर्माण होता है उसकी बात मैंने आप लोगों को समझाई है, ठीक है। चलो
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्रिस्टल को पूर्ण परिभाषित करने के लिए त्रिविम जालक का केवल छोटा सा भाग आवश्यक होता है। इस छोटे से भाग को एकक कोष्ठिका कहते हैं। चलो, अब हम लोगों ने बोला था कि भाई आगे इसका नाम जो है वो एकक कोष्ठिका भी है। अब ये एकक कोष्ठिका क्या है? जब हम लोग जालक की बात कर रहे थे, मैं आप लोगों को फिर से जो है एक जालक बता रहा हूँ यहाँ पर कि भाई ये जो जालक है, मानो कि ये जालक का निर्माण हो गया है त्रिविम में, तो अगर हम लोग इसमें से कोई एक छोटा सा हिस्सा ले लें, मानो कि ये ऊपर का एक बॉक्स ले लें, या तो इस तरफ का एक बॉक्स ले लें, या तो इस तरफ का ये वाला एक बॉक्स अगर हम लोग ले लेते हैं, तो इस बॉक्स को, इस अकेले बॉक्स को हम लोग कहते हैं एकक कोष्ठिका। इसे क्या कहते हैं हम लोग? एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका को यहाँ पर टेक्स्ट बुक वालों ने त्रिविमीय संरचना से बताया है, ठीक है ना, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। हाँ, तो ये जो बॉक्सेस हैं वो सारे द्विविमीय रचना में एकक कोष्ठिका बताए गए हैं कि भाई एक बॉक्स, अगर उस बॉक्स को पुनरावर्तित करते चले जाते हैं, उसको हम लोग को कहते हैं एकक कोष्ठिका। ठीक है। कोई एकक कोष्ठिका का चुनाव कई तरह से कर सकता है। सामान्यतः वह कोष्ठिका चुनी जाती है जिसकी लंब भुजाएं छोटी हो तथा जिनके सभी दिशाओं में पुनरावर्तन से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण हो सके। तो हम लोग एकक कोष्ठिका वो ही चुनेंगे जो एक पूरे जालक का निर्माण करता हो। ठीक है। अब यहाँ पर टेक्स्ट बुक में आप लोग देख सकते हो पेज नंबर 8 के ऊपर कि पेज नंबर 8, ठीक है। हाँ, कि पेज नंबर 8 में यहाँ पर नीचे लिखा ही है कि दो विमाओं में संभवित एकक कोष्ठिका। तो मैंने कहा था कि एकक कोष्ठिका द्विविमीय रूप से इस तरह से होगी कि हम लोग टेक्स्ट बुक में इस तरह से बता सकते हैं कि जिसमें ए लंबाई है और ये बी लंबाई है। अगर यहाँ पर ए और ए समान लिखा है उसका मतलब ये है कि दोनों की लंबाई समान है। दोनों की लंबाई क्या है? समान है। अब यहाँ पर जब ए और बी लिखा है उसका मतलब ये है कि दोनों की लंबाई क्या है? भिन्न है। और इन दोनों के बीच का कोण यहाँ पर दर्शाया गया है। अगर ये कोण बदल जाए या इन दोनों में से किसी एक की लंबाई बदल जाए तो कोष्ठिका का पूरा संरचना जो है वो बदल जाती है, पूरा जालक जो है वो बदल जाता है। चलो, एकक कोष्ठिका के बारे में मैंने अभी आप लोगों को कहा था कि हम लोगों को एक ही जो है वो बॉक्स लेना होता है। वो मैं अब आप लोगों को नोटबुक में बता रहा हूँ। जब हम लोग क्रिस्टल जालक बना रहे होते हैं तो क्रिस्टल जालक जो है वो कैसे बनता है त्रिविम में, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पर बॉक्स के अंदर। ये है एकक कोष्ठिका। लेकिन अगर हम लोग इसको नीचे की तरफ, आगे की तरफ, पीछे की तरफ अगर हम लोग इसको रिपीट करते जाएंगे तो हम लोगों को एक पूरा क्रिस्टल जालक देखने को मिलता है।
ये हुए 2 एकक कोष्टिका, ठीक है। ठीक है, अभी मैंने एक आगे की तरफ भी बना लिया है, ठीक है ना, ये आगे की तरफ भी आ गया है। इस तरह से जो है हम लोग लगातार बना सकते हैं। पीछे की तरफ भी बना देते हैं। ठीक है, देखो ये रचना तैयार हो रही है। देखो ये मैंने जो है द्विविमीय बनाने का प्रयत्न किया है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग द्विविमीय संरचना बना सकते हैं। एक लास्ट बाकी है, उसको पूरा कर लेते हैं यहाँ पर। हाँ, ये हो गया पूरी संरचना कंप्लीट। ओके, तो ये पूरा जो है एक क्रिस्टल जालक तैयार हुआ है। अगर इसमें से मुझे एक छोटी सी एकक कोष्टिका अगर हम मुझे चाहिए तो मैं यहाँ से सिलेक्शन कर सकता हूँ, ये वाली। हाँ, तो ये वाली जो है वो कोष्टिका को अगर मैं लिखूँ तो 1 2 3 4 इस तरह से अगर मैं बनाऊँ, 1 2 3 4, ये 1 2 क्रॉस में, फिर यहाँ पर ये 1 2 क्रॉस में, और ये वाला। तो अगर आप लोगों को ठोस अवस्था का चैप्टर पढ़ना है तो इस तरह से जालक बनाते हुए आपको आना चाहिए। इस तरह से हम लोग जो है वो जालक बनाते हैं। चलो अब हम लोग एकक क्रिस्टल की जो ये संरचना है, ठीक है, उसकी अभिलाक्षणिकता देखते हैं, उसके लक्षण देखते हैं कि भाई पहला कि भाई उसके तीनों किनारों की विमाओं ए बी सी के द्वारा जो कि परस्पर लंबवत हो भी सकते हैं अथवा नहीं भी हो सकते हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं तो यहाँ पर जो है इसको बड़े स्वरूप में समझाने का प्रयत्न करेंगे। चलो मैं इसको फटाफट से समझा देता हूँ, वरना इसकी बैटरी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और लंबा लेते हैं। ठीक है, कि भाई इसकी भुजाएं होंगी ये इस तरह से ए बी और ये सी। तो फिर इसके कोण जो हैं वो हम लोग बताएंगे नेक्स्ट। ये जो ए बी सी हैं वो यहाँ पर फ़िलहाल तो 90 डिग्री नज़र आ रहे हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं हो कि भाई 90 डिग्री हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। चलो दूसरा, किनारों के मध्य कोण
अल्फ़ा बीटा और गेमा के द्वारा भी हम लोग दर्शा सकते हैं। अल्फ़ा बीटा गेमा कैसे होगा कि अगर हम लोग बात करें कि भाई ए बी सी, तो ये होगा अल्फ़ा बीटा और गेमा। तो हम लोग बात करेंगे ए और बी, तो तीसरा रह गया सी, तो ये होगा गेमा। बी और सी तो रह गया अल्फ़ा, तो ये होगा अल्फ़ा। ए और सी, तो ए और सी के अलावा रह गया बीटा, तो ये होगा बीटा। तो ये कोण अल्फ़ा बीटा और गेमा यदि अगर बदलते हैं तो पूरी संरचना जो है वो बदल जाती है, क्रिस्टल जालक की पूरी संरचना बदल जाएगी। तो ये था हम लोगों का क्रिस्टल जालक और इसके लिए एकक कोष्टिका। तो अगर मैं आप लोगों को और भी वीडियो बताना चाहूँ तो इसमें जो है मैं बता सकता हूँ कि भी ये देखो, ये मैंने बताया है यहाँ पर, मतलब मैंने नहीं बताया, मैंने यूज़ किया है इनको। ए और बी और ये सी, तो ए और बी के अलावा गेमा रह गया, तो कोण गेमा होगा। बी और सी के अलावा रह गया तो ये अल्फ़ा है, और ए और सी के अलावा रह जाता है तो ये उसका कोण हो जाता है बीटा। तो इन दोनों के अलावा जो तीसरा होता है वो उसका कोण हो जाता है बीटा। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये है लेटाइस, जो आप लोगों को एक मिनट, ये है लेटाइस 2D के अंदर, ठीक है ना, जो हम लोगों ने देखा कि भी आकाशीय जालक। उसके बाद है ये 3D के अंदर लेटाइस, ठीक है ना। अभी तो सिर्फ हमारे पास जालक बिंदु है, अभी क्रिस्टल जालक तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर हम लोगों को क्या लगाना है, मोटिफ लगाना है। अब ये यहाँ पर बताया गया है कि भाई बिंदुओं की संरचना ऐसे ऐसे देखने को मिल सकती है, ठीक। चलो, ये बढ़िया उदाहरण है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि बिंदु के ऊपर अगर हम लोगों ने मोटिफ रख देते हैं तो संरचना क्या हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लो आप लोग, ये जो जालक था ना, आकाशीय जालक, जो बिंदु थे, उन बिंदु के ऊपर अगर हम लोग ऐसे आयन को अगर व्यवस्थित कर देते हैं, जो हमारे क्या होते हैं मोटिफ क्या हो सकता है, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, या तो आयन हो सकता है। यहाँ पे आयनों का एक उदाहरण लेकर बताया है। तो ये अगर हम लोग बिंदु के ऊपर अगर हम लोग रखते हैं तो इस तरह से पूरा एक तैयार हो जाता है। तो आई होप कि भी मैंने आप लोगों को सही ढंग से समझाया होगा, आप लोगों को बिल्कुल से समझ में आ गया होगा। तो ये मेहनत तो जो है वो ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है वो हम लोग समझा सकते हैं। तो अब बाकी का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके लिए मैं दूसरा वीडियो में जो है वो बनाऊंगा, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं।